बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मामलात हैं वो अब मज़ीद अजीब सूरत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। हमारा सऊदी अरब से एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बरादराना ताल्लुक़ है, और उस खित्ते से, उस सरज़मीन से हमारी बड़ी जज्बाती और मजहबी वाबस्तगी है। हिजाज़ मुक़द्दस वहाँ पे है, खाना काबा वहाँ पे है, मस्जिद नबवी वहाँ पे है, और बहुत सारी ऐसी ज़ियारात हैं और बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिनके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी निस्बत जुड़ती है जाके उस दौर से जिस दौर में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो हम उन लोगों की, वहाँ के मकाम की, उन जगहों की बहुत तकरीम करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं और हमारे दिल के बहुत करीब हैं। लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनसे पाकिस्तान की दूरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। रिसेंटली जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान फोर्स्ड टू पे बैक, ये एक अखबार ने इस तरह से लिखा है इसको, ये इंडिया में लिखा गया कि पाकिस्तान को फोर्स किया गया वापस देने के लिए वो कर्जा जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया था। ये $1 अरब है जो पाकिस्तान ने वापस किया है सऊदी अरब को। सऊदी अरब ने आज से 1.5 साल पहले पाकिस्तान को $3 अरब दिए थे और उसके साथ पाकिस्तान को $3.2 अरब का तेल और गैस जो है वो फ्राहम की थी, और ये उधार की मद में ये फ्राहम की थी, जबकि $3 बिलियन जो है वो एक पाकिस्तान को इसलिए दिया था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोलैप्स ना कर जाए। इकॉनमी की कंडीशन बहुत बुरी थी। PMLN की हुकूमत जाते जाते जिस तरीके से चीज़ें करके गई थी, इमरान खान की हुकूमत आते ही एकदम दब गई थी और पैसा था नहीं। तो उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मदद किया था और उसके लिए सऊदी अरब ने कुछ शराइत रखी थी। सऊदी अरब जो चीज़ें पाकिस्तान से चाहता है, कुछ चीज़ें कहता है, कुछ नहीं कहता, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें पाकिस्तान के सामने आती रहती हैं। अगर आप उनको शॉर्ट लिस्ट करें तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान करे, ज़रा उनके ऊपर आप नज़र मार लें। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे ना करे, बल्कि सऊदी अरब के लिए ईरान के साथ टक्कर ले और ईरान के साथ हालात को ख़राब करे। सऊदी अरब ये चाहता है कि ईरान से पाकिस्तान तिजारत ना करे, उनसे गैस ना ले, और माशी तौर पे ईरान को जितना नुकसान पहुंच सकता है पाकिस्तान पहुंचाए, क्योंकि सऊदी अरब ईरान के बीच में कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं। सऊदी अरब ये चाहता है कि तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो, वो सिर्फ सऊदी अरब पे इंहिसार करे पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। तुर्की के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब को बिल्कुल पसंद इसलिए नहीं है कि उन्हें लगता है कि ये खिलाफत उस्मानिया की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि हमने इनसे, क्योंकि ये हिजाज़ मुक़द्दस का इलाका लिया था उस्मानिया खिलाफत वालों से, तो पाकिस्तान अगर इनके करीब जाएगा तो ये फ्यूचर में कभी भी ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमें हिजाज़ मुक़द्दस की जो खिदमत का फ़र्ज़ है या जो खिदमत का ज़िम्मेदारी है वो हमें वापस मिल जाए। तो पाकिस्तान की सपोर्ट तुर्की के साथ सऊदी अरब के लिए अच्छी नहीं होगी, इसलिए वो कहता है कि तुर्की से भी आप अपने आप को दूर करें। याद रखें, ये दोनों मुसलमान मुल्क हैं जिनसे तुर्की कहता है कि पाकिस्तान अपने आप को दूर कर ले। तुर्की चाहता है पाकिस्तान मलेशिया से भी दूर हो जाए, क्योंकि मलेशिया इस वक्त बात करता है नए इस्लामी इत्तेहाद की, वो बात करता है एक नए तर्ज के सिस्टम की, इकॉनमी का एक नया सिस्टम डेवलप करने की मुसलमानों के लिए। तो उसमें सऊदी अरब की इजारादारी ख़त्म होती है, तो वो कहता है मलेशिया से भी अपने ताल्लुकात ख़राब करें। फिर फाइनली वो ये कहता है कि कतर के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं होने चाहिए। यानी सऊदी अरब इस तरीके से बात करता है कि पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात बनाए जिनके साथ सऊदी अरब चाहता है कि बनाए, और उनके साथ ना बनाए जिनके साथ सऊदी अरब नहीं चाहता कि ना बनाए। चीन को पाकिस्तान छोड़ दे और अमरीकी ब्लॉक के अंदर बाकायदा वापस शामिल हो जाए, यह सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान चीन से दूर चला जाए, अमरीकी ब्लॉक में वापस शामिल हो जाए, और यह ख्वाहिश वो अमेरिका के कहने के ऊपर भी पाकिस्तान पे दबाव डालता है। दूसरा, सऊदी अरब यह चाहता है कि सऊदी अरब के अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात हों तो पाकिस्तान इसके ऊपर कोई एतराज ना करे, बल्कि सऊदी अरब के चौकीदार के तौर पे किरदार अदा करता रहे। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब के इशारे के ऊपर लड़ें और सऊदी अरब के इशारे के ऊपर चलें। पाकिस्तान अपनी सस्ती लेबर सऊदीया भेजता रहे और सऊदी अरब उनका इस्तेहसाल जितना मर्जी करे, पाकिस्तान आवाज़ ना उठाए। यह भी होता है, पाकिस्तान जब आवाज़ उठाता है तो वो इतना उनको अच्छा नहीं लगता।
सी पैक का मंसूबा पाकिस्तान खत्म करे, क्योंकि अगर यहां गवादर में एक बहुत बड़ी बंदरगाह बन जाती है और एक ट्रेड फ्री जोन बन जाता है और इस खित्ते में ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, चीन, रशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना और ये साथ आपके अफगानिस्तान, ये सारे शामिल हो जाते हैं, तो गवादर एक ऐसी पोर्ट बन जाएगी जो अरबों के माली मफादात के ऊपर एक ज़र्ब होगी। यानी जिस तरह दुबई वाले कमाते हैं, यूएई वाले कमाते हैं, उनकी कमाइयां डाउन चली जाएंगी अगर गवादर में वही काम एक बड़े पैमाने पर हो गया। तो इसके लिए भी सऊदी अरब बहुत परेशान रहता है और वो ये कहता है कि सी पैक का मंसूबा आप रोल बैक करें, इसके ऊपर आप काम ना करें। गवादर बंदरगाह जो है वो उसको चाहते हैं कि वो बंद रखा जाए और अरब जो हैं, अरब ममालिक के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होता रहे। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कुछ जिनके बदले में सऊदी अरब कहता है हम आपको कुछ पैसे भी दे देंगे, डॉलर भी आपके बैंकों में रख देंगे, आपको तेल भी दे दिया करेंगे और आप जब मांगेंगे हम आपको कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आप करें। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद पाकिस्तान की रफ्तार नहीं बनेगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा, पाकिस्तान डाउन जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। सऊदी अरब की या तो ख्वाहिशात पूरी कर लें तो या फिर पाकिस्तान आगे बढ़ जाए। वो कहते हैं सी पैक भी बंद करें, चीन से ताल्लुकात खत्म करें, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाएं, गवादर भी बंद कर दें और आप तरक्याती मंसूबे जो उसके नाम के आप साथ जोड़ के कर रहे हैं वो सारे आप बंद करें। लेकिन पाकिस्तान ने फैसला बड़ा मुख्तलिफ किया है। एक तो थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने साफ धमकी दी है कि ओआईसी फिर हमारे लिए तरसेगा, हम ओआईसी छोड़ देंगे, आप हमें खो देंगे, हम वाहिद एटॉमिक पावर है मुसलमानों में और उसके साथ साथ मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप हमें खो देंगे, फिर हम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करेंगे। देखिए जो 57 मुसलमान मुल्क हैं ओआईसी में, उनमें से 45-50 को इकट्ठा करना पाकिस्तान के लिए मसला नहीं होगा। पाकिस्तान इकट्ठा करके एक मुश्तरका मौक़िफ़ ला सकता है, लेकिन सऊदी अरब रोड़े अटकाता है और इंडिया के कहने के ऊपर वो करने ही नहीं देता, वो उस तरफ चलता ही नहीं है। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग पाकिस्तान कह रहा है कि ओआईसी के मेंबर्स की आप बुला लें, सऊदी अरब रुकावट डाल रहा है अकेला, वो कहता है ये मैं नहीं होने दूंगा और 4-5 मुल्क उसके साथ मिले हुए हैं, अरब ममालिक। बाकी सारी दुनिया के जो मुसलमान मुल्क हैं वो चाहते हैं कि कश्मीरियों के हक की आवाज़ उठाई जाए, वो चाहते हैं कि वो मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन इनकी इजारादारी है, इनके पास पैसा है, इनके पास मगरिब के साथ ये जुड़े हुए हैं, अमेरिका और यूरोप की ताकत इनके साथ है, तो ये उसको इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को। तो पाकिस्तान से इन्होंने दबाव बढ़ाने के लिए जब शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान दिया तो उनका दबाव बढ़ा और उन्होंने कहा पैसे वापस करते हैं। ये है आपका और सऊदी अरब का ताल्लुक कि जिस वक्त आपने जरा सा उनसे कहा कि जी आप मुतालबा पूरा करें, 1 साल से आप उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, जब वो नहीं माने आपने कहा जी नहीं मानते तो हम कोई और रास्ता अपना लेते हैं, तो साथ ही उन्होंने कहा जी पैसे वापस करो। ये है आपकी उनके साथ भाईबंदी, सऊदी हुक्मरानों के साथ। अवाम की बात मैं नहीं कर रहा, सऊदी अरब की बात भी नहीं कर रहा, मैं उनके हुक्मरानों की बात कर रहा हूं कि ये आपकी उनके साथ भाईबंदी है। मोहम्मद बिन सलमान का जो ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप के साथ है वो किसी मुसलमान हुक्मरान के साथ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ है वो किसी मुसलमान हुक्मरान के साथ नहीं है। इवन मोदी के साथ उसके ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, इवन इजराइलियों के साथ उसके ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, मुसलमानों के साथ नहीं है। तो इस बात को इस एंगल से देखिए कि उन्होंने पैसे वापस मांग लिए और हमने पैसे $1 अरब जैसे तैसे उनको दे दिया है वापस। वी वर फोर्स्ड, हमें मजबूर किया गया, दबाव डाला गया कि हमारे पैसे वापस करो, और हमने ये पैसा उनको वापस कर दिया। और आपको एक और बात पता है कि उन्होंने जो पैसा हमें दिया था वो सूद पे दिया था, 3.2% का सूद पाकिस्तान अदा कर रहा है। फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो मालूमात जो वहां से निकली हैं, डेली टाइम्स में छपी भी हैं, उन मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब से जो $3 बिलियन लिए थे, $3 अरब, वो 3.2% सूद उस पर पाकिस्तान देता रहा सऊदी अरब को। इस्लामी हुकूमत है, शरीयत का नफाज है, सूद पे पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को। शाबाश, जबरदस्त। पाकिस्तान के अंदर अगर ये सूद चलता है तो हम इसकी मुखालफत जरूर करते हैं, खिलाफ बात जरूर करते हैं, हम कर नहीं पा रहे, हम फंसे हुए हैं, हो सकता है हम कभी कर पाएं। लेकिन सऊदी अरब तो अमीर मुल्क है, उसके बाद तो तेल है, बहुत सारे वसाइल हैं, वो सूद पे पैसा दे रहा है अपने मुसलमान भाई को, अपने मुसलमान भाई को सूद पे पैसे दे रहा है। ये उनके हुक्मरान है, और फिर पैसे जब मुश्किल तरीन वक्त है तब पैसे वापस मांग रहा है। तो हमने जो पैसा वापस किया आपको पता कहां से लिया है? कुछ जो इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने $1 अरब चीन से लेकर सऊदी अरब को वापस कर दिया है। तो किसने दिया आपका साथ?
पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान चीन के आगे गिरवी हो रहा है, चीन पाकिस्तान को खरीद रहा है, यहां पे एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनने जा रही है। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? इस पे एक वीलॉग करूंगा बड़ा तफसीली, आपको बताऊंगा कि चीन के साथ काम करने में फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैनेज कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपके साथ तस्करा इसका करूंगा इंशाल्लाह आने वाले किसी एपिसोड के अंदर। लेकिन इस वक्त आप सऊदी अरब की सूरत हाल देखिए कि किस तरीके से उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया है। पहले आपको वो समिट में नहीं जाने दिया, वहां पे जो कोलालंपुर में हुई मलेशिया में, और वहां आपके ऊपर दबाव डाला, आप वहां नहीं गए। आप उनकी हर बात मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की आवाज उठाने के लिए मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करने पर, मीटिंग बुलाने पर तैयार नहीं है। हत्ता कि उन्होंने ओआईसी में पहली मरतबा भारतीय नुमाइंदगी जो है उसको वहां पे बुला लिया, उनको भारतीय को बुला लिया, भारतीय नुमाइंदा को बुला लिया वहां पे। कितनी अफसोसनाक बात है। तो पाकिस्तानियों का दिल तोड़ने के लिए जो कुछ सऊदी अरब के हुक्मरान कर सकते हैं वो कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और इन हरकतों से पाकिस्तान की आवाम के दिल में सऊदी अरब के हुक्मरानों के लिए इज्जत बढ़ेगी नहीं, कम होगी। सऊदी अरब को अपनी ये पॉलिसी या तो रिव्यू करनी पड़ेगी या वाकई वो पाकिस्तान को खो देंगे, हमें इसका नुकसान हो सकता है। मुमकिन है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाल के इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को नौकरियां देते, पाकिस्तान को नुकसान हो जाए। 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी वहां रहते हैं। मुमकिन है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से सारे पैसे वापस मांग ले और आइंदा तेल उधार देना बंद कर दे। इन चीजों के बड़े जबरदस्त इंपैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आ सकते हैं, लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एक गुलामी से पाकिस्तान को अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जान छुड़ा लेनी चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ाए, पाकिस्तान इन मुसलमान हुक्मरानों की जो गुलामी है उससे निजात पाए, और इस बात का भी ख्याल रखे कि पाकिस्तान कहीं ये ना हो कि उनकी गुलामी से बचता बचता किसी और मुल्क की गुलामी में चला जाए या चीन का गुलाम बन जाए पार्टनर बनने की बजाय। तो ये चीजें बड़ी बारीक हैं, लेकिन सऊदी अरब का किरदार हम सबके सामने है। जो खित्ता अरब है, जो हजाद मुकद्दस है, उसके लिए हमारी जानें हर वक्त, हमारी जानों का नजराना जो है वो हम इसको बाइस से इज्जत और बाइस से बरकत समझेंगे कि अगर हमारी जानें काम आ जाएं। लेकिन जो सऊदी हुक्मरान हैं वो बादशाहत, मलूकियत और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ बादशाहत है और मलूकियत है और कुछ नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।